मुकद्दस रिश्ते पुरअमन घर का रास्ता। आज हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जो आप जानते हैं हम सबके दिलों के बहुत करीब है। तो चलिए इस सफर का आगाज एक बहुत ही गहरी सोच से करते हैं। एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबको अपने आप से, अपनी रूह से पूछने की जरूरत है। जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, बस एक लम्हे के लिए, कि अगर आज रात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे पूछें तुमने अपने शौहर के साथ क्या किया, क्या जवाब होगा हमारे पास? अक्सर ये शिकवा सुनने को मिलता है ना, मुझे वो मोहब्बत नहीं मिली, मुझे वो इज्जत नहीं दी गई। लेकिन क्या हमने कभी ठहर कर खुद से ये पूछा है कि अच्छा मैंने इसके हुकूक के लिए क्या किया है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम आईने का रुख अपनी तरफ करें। और ये जो अंदर की कश्मकश है ना, आइए जरा इस दिल की खामोश जद्दोजहद पर बात करते हैं जो अक्सर बाहर किसी को नजर नहीं आती। एक आम से दिन का सोचे जरा। सुबह आंख खुलती है तो एक टेंशन के साथ, फिर बच्चों का शोर, घर के वो काम जो लगता है कभी ख़त्म ही नहीं होंगे, और इन सब के बीच जहन में एक ही बात घूमती रहती है शौहर के लिए, वो मुझे समझते ही नहीं, या फिर वो तो बिल्कुल बदल गए, पहले ऐसे नहीं थे। ये कहानी तकरीबन हर दूसरे घर की। फिर जब रात गहरी होती है, सब सो जाते हैं, तो वो तन्हाई का लम्हा आता है। खामोशी में आंसू बहने लगते हैं, दिल में ना एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है। हम अपने रब से शिकवे तो बहुत करते हैं, लेकिन पलटकर खुद से एक सवाल तक नहीं करते। लेकिन देखें, अल्लाह का वादा है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो इस जद्दोजहद से निकलकर एक उम्मीद की किरण की तरफ देखते हैं। आइए समझते हैं कि हमारी रहनुमाई क्या कहती है, एक बीवी का असल मकाम क्या है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया का सबसे बेहतरीन खजाना एक नेक बीवी है। सुभान अल्लाह! जरा इस बात की गहराई पर गौर करें, कितना बड़ा, कितना ऊंचा मकाम दिया गया है, खजाना कहा गया है, कोई आम चीज नहीं। तो सवाल ये है कि नेक बीवी होने का मतलब क्या है? क्या सिर्फ अच्छा खाना पका लेना या बच्चों की देखभाल करना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इससे कहीं कहीं ज्यादा गहरा है। इसका मतलब है सुकून का जरिया बनना, शौहर के लिए ठंडक बनना, इसके दिल का आराम बनना। ये एक बहुत ही गहरा रूहानी ताल्लुक है। अच्छा, तो फिर एक पुरअमन, एक सुकून वाला घर बनाने की बुनियाद कैसे रखें? चलें उसकी 3 चाबियों को समझते हैं। 3 बुनियादी उसूल। पहली और सबसे अहम चाबी है इज्जत। यकीन करें, एक बीवी के अल्फाज में तलवार से ज़्यादा काट हो सकती है। यही अल्फाज एक मर्द को आसमान पर बिठा सकते हैं और यही उसे तोड़कर रख सकते हैं। तो जब हम शौहर की इज्जत करते हैं तो दरअसल हम अपनी ही रूह की इज्जत करे होते हैं। दूसरी चाबी है इत्तात। और हाँ, इस लफ्ज़ से घबराना नहीं है, ये गुलामी हरगिज़ नहीं है, ये तो मोहब्बत का एक निज़ाम है, एक सिस्टम है। जब बीवी अपने शौहर की जायज़ बात मानती है तो रहमत के फरिश्ते इसके लिए दुआ करते हैं। सोचे ज़रा। और तीसरी चाबी हमदर्दी। बस उसके वो बोझ समझ लेना जो वो कभी ज़ुबान पर नहीं लाता। एक प्यार भरा लम्स, एक हल्की सी मुस्कुराहट, या बस इतना कह देना कि आप बहुत थक गए होंगे आज। ये छोटा सा जुमला उसके हक में सदका बन जाता है। तो अब हम एक ऐसे मोड़ पर हैं जहाँ सिर्फ बातें समझना काफ़ी नहीं, अब वक्त है अमल का, इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाने का। और अल्लाह का वादा कितना खूबसूरत है कुरान में, अगर तुम शुक्र करोगे मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। और ये शुक्रगुजारी ये सिर्फ ज़ुबान से शुक्रिया कह देना नहीं है, ये हमारे रवैये से, हमारे अमल से नज़र आनी चाहिए। तो सवाल ये है कि शुरुआत कहाँ से करें? चलें 3 बहुत ही छोटे, बहुत ही आसान कदमों से शुरू करते हैं, आज से, अभी से। नंबर 1, रोज़ाना अपने शौहर के लिए एक छोटी सी दुआ करें, चुपके से, उसे बताए बगैर। नंबर 2, हर रोज़ बस एक शिकायत कम कर दें और एक बार शुक्रिया ज़्यादा बोलें। और नंबर 3, रात को सोने से पहले बस एक जुमला कह दें, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। और जब हम अपनी तरफ से ये छोटी छोटी कोशिशें कर लेते हैं ना, तो फिर हम पूरे यकीन और उम्मीद के साथ अपने हाथ अल्लाह के हुजूर उठाते हैं। तो आइए हम सब मिलकर दिल की गहराइयों से ये दुआ मांगे, ए अल्लाह, मेरे दिल की सख्ती दूर फरमा दे, मेरे शौहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, और हमारे इस घर को अपनी रहमत का, अपनी बरकत का घर बना दे। आमीन। और जाते जाते बस ये एक बात हमेशा याद रखिएगा,
یہ جو گھر ہم اس دنیا میں بناتے ہیں نا، ان کی گونج ہمیشہ تک، ابدیت تک سنائی دیتی ہے۔ ہماری آج کی یہ چھوٹی چھوٹی کوششیں ہی دراصل ہماری آخرت کی بنیاد رکھ رہی ہیں۔